नमस्कार, मैं ओम बिरपानु। आज हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खबर तेजी से चली है कि वंदे भारत ट्रेन चेनाब ब्रिज पर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। सुनने में यह एक शानदार उपलब्धि लगती है और भारतीय रेलवे के लिए वाकई यह एक पूरा इलाका इंजीनियर की एक बड़ी कहानी है। लेकिन खबरों की इस रफ्तार में एक छोटा सा ब्रेक लगाना जरूरी है, क्योंकि बाद में नॉर्दर्न रेलवे खुद स्पष्ट किया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की मंजूरी दी गई है, लेकिन उस समय तक किसी ट्रेन से चेनाब ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालन नहीं किया गया था। यहीं से बात सिर्फ वंदे भारत की नहीं रह जाती, बात होती है कि उस कश्मीर जहाँ पहाड़ों के बीच रेल लाइन पहुँचाना अपने आप में एक चुनौती थी। चिनाब ब्रिज नदी के तल से करीब 359 मीटर ऊपर है। सोचिए, 359 मीटर ऊपर, यानी जमीन से इतनी ऊंचाई कि यहाँ खड़ी होकर नीचे बहती चिनाब नदी को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होगा। यह सिर्फ एक लोहे और स्टील का ढांचा नहीं है, इसके पीछे पहाड़, सुरंग, पुल, इंजीनियर और सबसे बढ़कर है वह कोशिश जिसने जम्मू से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क को एक नई दिशा दी। अब सवाल यह है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमति का मतलब क्या होता है। मतलब यह है कि रेलवे ने अक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया। रफ्तार बढ़ेगी तो यात्रा का समय घट सकता है और समय घटेगा तो यात्रियों को भी फायदा होगा। और जब जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में रेल संपर्क तेज होता है तो उसका असर सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहता। पर्यटन बढ़ सकता है, व्यापार को फायदा मिल सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला रेल नेटवर्क और मजबूत हो सकता है। पहाड़ों में बना रेलवे ट्रैक मैदान के सीधे ट्रैक जैसा नहीं होता। यहाँ ढलान, मोड़, सुरंगें और मौसम और भौगोलिक चुनौतियाँ होती हैं।